प्रश्न 1, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? उत्तर 40। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर बरकरार है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) में भारत पिछले कई वर्षों से 2015 में 81वें स्थान से 2023 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रश्न 2, हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोनो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर गुजरात। हाल ही में गुजरात ने पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण कोनो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेजी से बढ़ने वाली यह विदेशी मैंग्रोव प्रजाति, जिसे स्थानीय तौर पर सप्तपर्णी कहा जाता है, पिछले कुछ वर्षों में राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गई है। प्रश्न 3, कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर, जिसे वल्कन 2020 कहा जाता है, बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? उत्तर ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज काउंसिल के 85 पाउंड मिलियन के निवेश से देश के वल्कन 2020 नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने के लिए एक अभूतपूर्व परियोजना शुरू की है। इस लेजर के सूर्य से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होने का अनुमान है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और कैंसर के उपचार सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। प्रश्न 4, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) को पृथ्वी पर वापस नियंत्रित रूप से लाने के लिए $1 बिलियन की योजना शुरू की है? उत्तर अमेरिका। हाल ही में नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) को पृथ्वी पर नियंत्रित रूप से वापस लाने के समन्वय के लिए $1 बिलियन की एक महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है। इसे एक विशेष अंतरिक्ष यान के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसे यूएस ऑर्बिट व्हीकल (USDV) के नाम से जाना जाता है। नासा ने विशेष वाहन विकसित करने के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया है। प्रश्न 5, भारतीय वायुसेना (IAF) किस संस्था के साथ प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है? उत्तर HAL। भारतीय वायुसेना (IAF) हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 अतिरिक्त प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है। इन्हें भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना द्वारा चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 100 और हल्के लड़ाकू विमान मार्क 1 खरीदने के इरादे की घोषणा की है। प्रश्न 6, 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर रशियान जैंग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर रुइक्सियांग झांग को गणित में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। $10,000 का वार्षिक नकद पुरस्कार गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गृह नगर कुंभकोणम में शास्त्र विश्वविद्यालय में 20 दिसंबर और 22 दिसंबर के दौरान संख्या सिद्धांत में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। प्रश्न 7, भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता कौन है? उत्तर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) है। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है जिसे नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से खरीद सकती है। ये बॉन्ड नागरिक या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं। चुनावी बॉन्ड की योजना केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक 2017 में पेश की गई थी। प्रश्न 8, किस संस्था ने इंडिया एजंग रिपोर्ट 2023 नामक रिपोर्ट जारी की? उत्तर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में इंडिया एजंग रिपोर्ट 2023 जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के अनुसार साल 2046 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 0-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या से अधिक हो जाएगी। अंततः 2050 तक भारत के बुजुर्ग कुल आबादी का 20% से अधिक हो सकते हैं। भारत की बुजुर्ग आबादी की दशकीय वृद्धि दर 41% अनुमानित है। प्रश्न 9, 2023 में वार्षिक IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस देश ने की? उत्तर ऑस्ट्रिया। हाल ही में वार्षिक IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस वियना में आयोजित किया गया है।
इस कार्यक्रम में भारत ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा के माध्यम से 22 गीगावाट बिजली पैदा करने की अपनी योजना की घोषणा की। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने आईएईए महानिदेशक के साथ एक बैठक के दौरान परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की भारत की महत्वाकांक्षी योजनाओं को साझा किया। प्रश्न 10, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किस अभिनेता को प्रदान किया गया है? उत्तर, वहीदा रहमान। हाल ही में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा प्रदान किया गया